हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। यस, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम connected in parallel to 220 volt source। यस, 3 रजिस्टर्स है जिनके अपने अलग अलग रेजिस्टेंसेज हैं और इसको कनेक्ट किए हैं पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस बताना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 appliances। मतलब ये हुआ कि 3 रजिस्टर्स गिवन है, वो तीनों को पैरेलल ऐड कर दिए। अब इस तीनों से जितना करंट पास होगा, इस तीनों से जितना करंट पास होगा वो करंट जो है उस सोर्स से होकर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक आयरन से होकर पास हो रहा है। तो बताना है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि करंट जो है वो कितना पास होगा थ्रू। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए R1 दिया हुआ है 100 ओम, R2 दिया हुआ है 50 ओम, R3 दिया हुआ है 500 ओम। तो ये जो 3 रेजिस्टर्स है जिनके अपने अपने रेजिस्टेंसेज हैं, उसको पैरेलल ऐड किए हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि लेट आर पी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर पी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए पी किस लिए है, क्योंकि पी जो है वो पैरेलल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये देखिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 का मतलब है 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। दिस इम्प्लाइज ये 1/RP इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 500। 100 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आएगा, यस। इस 500 को 500 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 16/500। देयरफॉर आरपी बराबर क्या हो जाएगा, आप 4 से कर सकते हैं, ये 125 से कट जाएगा। और अब आप रफ वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। आ गया कितना 3125। तो ये जो निकाले हैं ये होगा 1/RP, क्योंकि 1/RP दिया हुआ है। सॉरी, ये तो हम लोग रेसिप्रोकल कर लिए थे ना। यस, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल 31.25, यहाँ पे
डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो आरपी है वो हो गया 31.25 ओम। तो ये तो रेजिस्टेंस निकला तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा जो सेम सोर्स से कनेक्ट किए। तो हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, ये जो आरपी जो है ना उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो हो गया 31.25 ओम। चलिए अब क्या है कि हमें पता करना है कि आई करंट क्या होगा, किससे होकर, ये जो आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट पास होगा जो आयरन है, उस आयरन से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो ओम्स लॉ यदि हम लोग याद करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। कहाँ से आ गया ये, फ्रॉम ओम्स लॉ। अच्छा, तो यहां से हम लोगों को निकालना है I। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V क्या हो गया 220 और ये 31.25, इसको हटा देंगे तो 100 मिल जाएगा। 25 के टेबल में 4 टाइम्स 1 बार करेंगे 6 2 फिर 1 to 5 5 के टेबल से, और आगे तो नहीं लग रहा है। फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 176। मीन्स आ गया 7.04 एम्पियर। यस, तो जो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रिक आयरन से होकर वो है 7.04 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस था वो था 31.25 ओम।